Dear students, today we are going to discuss literary forms. These literary forms can also be termed as forms of literature, genres of literature, or types of literature as well. In this video, we will discuss all important genres, definitions, characteristics and their subtypes also. Let's start. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि forms of literature है क्या. Forms of literature refers to the various ways in which writers use language to convey their ideas, stories and emotions. Writers अपनी feelings, emotions, ideas, stories ये informations को दूसरों तक पहुंचाने के लिए language use करके मुख्तलिफ तरीके use करते हैं, यानी different ways में वो इन सारी चीज़ों को express करते हैं. तो वो जिस तरीके से इनको express करते हैं उनको हम forms बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, कोई राइटर सिंपल और प्लेन लैंग्वेज यूज करके आपको एक स्टोरी सुनाता है तो वो प्रोज और फिक्शन का यूज कर रहा है. और इसी तरह अगर आप डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करके राइम और रिदम के साथ, मीटर के साथ कुछ लिखते हैं तो वो पोइट्री होगी. अपने डेली लाइफ में आप स्टेज पर ड्रामास देखते हैं, स्क्रीन पर मूवीज देखते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं. एनी बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स कैन बी कॉल्ड लिटरेचर. तो लिखे हुए वर्क्स को हम लिटरेचर कह सकते हैं. मोर स्पेसिफिकली, लिटरेचर रेफर्स टू दोज वर्क्स एज ए वर्क ऑफ आर्ट विच हैव आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक क्वालिटी ड्यू टू द डिप्लॉइंग लैंग्वेज इन वेज दैट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी यूजेज. हर लिखे हुए वर्क को हम पीस ऑफ लिटरेचर नहीं कह सकते, बल्कि किसी भी वर्क को लिटरेचर कहलवाने के लिए उसके अंदर एस्थेटिक और आर्टिस्टिक क्वालिटी का होना जरूरी है. अब ये क्वालिटीज कैसे आएंगी? लिटरेरी वर्क की लैंग्वेज कॉमन और ऑर्डिनरी यूजेज की लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट होती है और यही चीज डिसाइड करती है कि ये वर्क पीस ऑफ लिटरेचर है या नहीं. These forms or genres of literature are classified into different forms because of language, style, structure and content. Literature को लैंग्वेज, स्टाइल, स्ट्रक्चर और कंटेंट की बेस पर डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है. अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. तो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, 3 इम्पॉर्टेंट जॉनरास हैं, जिनमें पोइट्री, ड्रामा और प्रोज है. और प्रोज की सब टाइप्स में फिक्शन और नॉन फिक्शन भी आ जाता है और इसके अलावा बहुत सी और टाइप्स. सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स बताई गई हैं, जिनमें है पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी. सबसे पहले हम पोइट्री को देखते हैं. पोइट्री इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस कलरफुल एंड रिदमिक लैंग्वेज टू इवोक इमोशंस, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस. पोइट्री लिटरेचर की ऐसी फॉर्म है जिसमें रिदमिकल किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है. मतलब ये है कि लैंग्वेज में रिदम होता है. आप जब पढ़ते हैं तो आप इवन उसे पढ़ते वक्त भी इंजॉय करते हैं. और पोइट्री के अंदर ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है जिससे आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं. इट एम्प्लॉयज फिगरेटिव लैंग्वेज, इमेजरी एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस टू कन्वे मीनिंग एंड क्रिएट ए यूनिक एटमॉस्फेयर. हर पोइट के पास पोइटिक लाइसेंस होता है. पोइटिक लाइसेंस ऐसा लाइसेंस है जिसका मतलब है कि एक पोइट के पास ये फ्रीडम होती है कि वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज यूज कर सके, रूल्स को ब्रेक कर सके. मतलब जैसे हर लैंग्वेज में स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तो पोइट्स उन रूल्स को फॉलो ना भी करें तो कोई इशू नहीं. तो इस तरह पोइट्स डिफरेंट किस्म के फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं, जिससे वो एक स्पेसिफिक किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं. अपने वर्ड्स यूज करके आपको लगता है कि वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रही है. तो इस तरह से पोइट्री आपके फीलिंग्स पर, इमोशंस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है. विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कुछ इस तरह डिफाइन किया है: द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोइट्री पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस या एक स्मूथ किस्म का फ्लो है. और ये वो फ्लो है जो इंसान के इमोशंस से स्टार्ट होता है. और वो इमोशंस किस टाइम आते हैं? जब इंसान का माइंड एक पीसफुल स्टेट में होता है, काम हालत में होता है, तो उस टाइम उसके माइंड में जो इमोशंस आ जाते हैं, जो इमोशंस रिकलेक्ट हो जाते हैं, तो
तो पोइट्री उन इमोशंस का एक स्मूथ ओवरफ्लो है। सैमुअल टेलर कॉलरिज कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द यूनियन ऑफ प्लेजर एंड ट्रूथ, ए डिलाइटफुल रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट एंड ए प्रोपिशियस होप फॉर द फ्यूचर। कॉलरिज का कहना है कि पोइट्री में प्लेजर और ट्रूथ भी होती है, मतलब इन्होंने इंजॉयमेंट और रियलिटी दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और इनका कहना है कि पोइट्री में पास्ट का रिकलेक्शन भी होता है, मतलब ये है कि इसमें नॉस्टैल्जिया भी होता है और उसके अलावा फ्यूचर के लिए होप भी होती है। वोल्टायर कहते हैं पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, और सैमुअल जॉनसन ने एस.टी. कॉलरिज से मिलती जुलती स्टेटमेंट दी है। इनका कहना है पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रूथ। अब हम पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इमेजरी एंड सिंबलिज्म, रिदम एंड मीटर, फिगरेटिव लैंग्वेज, इमोशनल रेजोनेंस। इमोशनल रेजोनेंस मीन्स इमोशनल इम्पैक्ट। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि पोइट का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर है म्यूजिकल क्वालिटी और इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। पोइट्री की टाइप्स में 3 मेजर टाइप्स आती हैं। इन मेजर टाइप्स की भी बहुत सी सब टाइप्स हैं। तो पहली मेजर टाइप है लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री में बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि ओड, सोनेट, बैलेट और एलेजी वगैरह। फिर सेकंड टाइप है नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री की भी बहुत सी टाइप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एपिक, मोक एपिक, एडवेंचर, रोमांस etc। फिर है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री में भी बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, लाइक मोनोलॉग, क्लोजेट ड्रामा, मास्क, कॉमेडी, ट्रेजेडी वगैरह। अब हम सेकंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर देखते हैं, ड्रामा, जिसको मरियम वेबस्टर ने कुछ इस तरह डिफाइन किया है, ए कॉम्पोजिशन इन प्रोज और वर्स intended to portray life or character or to tell a story usually involving conflicts and emotions through action and dialogue। ड्रामा ऐसी कॉम्पोजिशन है जो पोइट्री में भी हो सकती है और प्रोज में भी, और इसका पर्पस लाइफ को पोर्ट्रे करना, किसी कैरेक्टर को दिखाना या कोई स्टोरी बताना होता है। और उस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, इमोशंस भी होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट और इमोशंस हमें एक्शन और डायलॉग के थ्रू दिखाए जाते हैं। The term drama comes from a Greek word meaning deed or act। तो ड्रामा का वर्ड बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है एक्ट यानी अमल करना, एक्शन। इसी वजह से ड्रामा ऐसा जॉनरा है जिसमें लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है डायलॉग्स और एक्शन के थ्रू। अब हम ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्फ्लिक्ट। ड्रामा के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। मतलब ये है कि कैरेक्टर के माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और हो सकता है कि उसके इन्वायरमेंट में भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इस तरह दोनों तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्शन, डायलॉग, इमोशनल इंटेंसिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेटिंग और परफॉर्मेंस। अब हम ड्रामा की टाइप्स देखते हैं। तो ड्रामा की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने राइट की हैं, लाइक कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स, ट्रेजी कॉमेडी, मेलोड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा, हीरोइक ड्रामा, ओपेरा एंड म्यूजिकल। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म देखते हैं, फिक्शन। द वर्ड फिक्शन मीन्स समथिंग इन्वेंटेड बाय द इमेजिनेशन और फेंट। वर्ड फिक्शन का लिटरल मीनिंग है ऐसी चीज जिसका ताल्लुक सिर्फ आपके इमेजिनेशन से है, मतलब आप कोई ऐसी चीज क्रिएट करें, ऐसी बात करें जो रियलिटी में ना हो, जस्ट आपकी इमेजिनेशन से हो। Fiction refers to any form of literature that is created from the imagination and typically has a narrative, especially in the prose। Fiction literature की ऐसी फॉर्म है जिसका ताल्लुक इमेजिनेशन से है और इसमें कोई स्टोरी बताई जाती है, ऐसी स्टोरी जिसका प्रॉपर स्टार्ट भी होता है, मिडल भी होता है, एंड भी होता है। तो इस तरह से ये नैरेटिव होती है और इसके साथ साथ ये स्टोरी हमें प्रोज में बताई जाती है। तो फिक्शन का बेसिकली ताल्लुक ही प्रोज के साथ है। इट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल। तो फिक्शन में जो स्टोरीज बताई जाती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, पीपल होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सिचुएशंस, सेटिंग, वो सारी चीजें इमेजिनरी होती हैं। द पर्पज ऑफ फिक्शन इज टू एंटरटेन द रीडर। और फिक्शन का मेन पर्पज रीडर को एंटरटेन करना है, अम्यूज करना है। अब हम फिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
तो पहली है कि ये इमेजिनेटिव और क्रिएटिव राइटिंग है। सेकंड वन, इसमें रियल इवेंट्स और पीपल नहीं होते, रियल सिचुएशंस नहीं होती। इसमें नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री और ड्रामा भी आ सकता है। इसका मेन पर्पस रीडर को एंटरटेन और इंगेज करना है और इसके साथ साथ इंसानों के एक्सपीरियंसेस को दरियाफ्त करना, एक्सप्लोर करना, दूसरों तक पहुंचाना भी होता है। फिक्शन की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ हैं नॉवेल्स, फैंटेसी, स्टोरीज, साइंस फिक्शन, रोमांस और मिस्ट्री। अब हम देखते हैं फोर्थ लिटरेरी फॉर्म को, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इज एनी डॉक्यूमेंट और कंटेंट दैट अटेम्प्ट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन only about the real world rather than being grounded in imagination. नॉन फिक्शन फिक्शन का ऑपोजिट है। इसका ताल्लुक रियल कंटेंट से है, रियल वर्ड से है, रियल पीपल से है। तो इसका ताल्लुक इमेजिनेशन से बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से ये हमें रियल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नॉन फिक्शन टिपिकली एम्स टू प्रेजेंट टॉपिक्स ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन। नॉन फिक्शन हमें ऐसी चीजों के बारे में बताता है, ऐसे टॉपिक्स हमें बताता है जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स उनमें किसी की फीलिंग्स और इमोशंस का कोई भी हिंट नहीं होता, रियलिटी बेस्ड होते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका ताल्लुक हिस्ट्री से भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, या कोई एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। मतलब ये है कि किसी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड इंफॉर्मेशन या थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो सकता है। तो इस तरह से नॉन फिक्शन फिक्शन का ऑपोजिट है। नॉन फिक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स देखें, मेमवा, एसेज, बायोग्राफीज, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, साइंटिफिक पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रियलिटी। तो नॉन फिक्शन में फैक्ट और रियलिटी होती है, ये फैक्ट बेस्ड होता है। इट इंक्लूड्स राइटिंग दैट इन्फॉर्म्स, एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स। तो इसमें ऐसी राइटिंग्स शामिल हैं जिनका पर्पस रीडर को इन्फॉर्म करना है या किसी बात को, किसी चीज को एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना है। एम्स टू एजुकेट, परसुएड और कन्विंस। ठीक है, इसका एक पर्पस ये भी हो सकता है कि ये अपने रीडर को एजुकेट करना चाहे या उन्हें किसी भी टॉपिक पर किसी भी पर्पस के लिए कन्विंस करना चाहे या परसुएट करना चाहे। इट इंक्लूड्स एसेज, बायोग्राफीज, हिस्ट्रीज, टेक्स्ट बुक्स एंड जर्नलिज्म। इसकी कैटेगरी भी बहुत वास्ट है, बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है एसेज, बायोग्राफीज, हिस्ट्रीज, टेक्स्ट बुक और जर्नलिज्म। तो ये थी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स या जॉनरास ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम हर जॉनरा को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जिसमें उसकी टाइप्स और सब टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।